नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास जो मटेरियल है वो जुरत ई ग्लाजर की किताब कॉन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और ये सिर्फ अच्छी बातचीत करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस विज्ञान को समझने के बारे में है कि हमारे शब्द दूसरों के दिमाग पर, उनकी केमिस्ट्री पर असल में कैसा असर डालते हैं। बिल्कुल। और ये जो जुडिथ ग्लेजर हैं, वो एक बिजनेस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उनका कहना है कि हर बातचीत हमारे दिमाग में एक तरह का केमिकल रिएक्शन शुरू करती है। और ये कोई मेटाफर नहीं है, ये असलियत है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वे इसे समझाने के लिए रवि नाम के एक ऑफिस जाने वाले व्यक्ति की कहानी से शुरू होते हैं। तो होता यह है कि रवि एक जरूरी मीटिंग में अपना आइडिया पेश कर रहा है और तभी बीच में उसका एक सहकर्मी उसकी बात काट देता है। और बस उसका पूरा मूड, उसका पूरा फोकस सब बिगड़ जाता है। वो बाद में सोचता है कि इतनी छोटी सी बात मुझे इतनी बुरी क्यों लग गई, मैं इतना डिफेंसिव क्यों हो गया। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सार छिपा है। ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। जब रवि को टोका गया तो उसके दिमाग में वो कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ। अच्छा। हाँ, ये हार्मोन हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से को, जिसे लड़ो या भागो वाला रिस्पॉन्स कहते हैं, उसे एक्टिवेट कर देता है। और जो हमारा सोचने समझने वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसे लगभग बंद कर देता है। इसीलिए उस पल में अच्छे आइडियाज नहीं आते हैं ना। हाँ, अपना बचाव करना याद रहता है, जैसे कोई खतरा है। बिल्कुल। आपका दिमाग आपको सच में बचा रहा होता है। ये तो कमाल की बात है। और ठीक इसके विपरीत कहानी में एक और घटना है। हाँ। एक बार रवि के मैनेजर ने उसके एक आइडिया की तारीफ करते हुए कहा, रवि तुम्हारा आइडिया बहुत वैल्यूएबल है, चलो इसे मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। उस एक वाक्य से रवि को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी बात को अहमियत दी जा रही है। और उस पल उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन? हाँ, इसे अक्सर ट्रस्ट हार्मोन या कनेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। जब हमें सम्मान मिलता है, जब हमारी बात सुनी जाती है, तो हमारा दिमाग सुरक्षित महसूस करता है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तब पूरी क्षमता से काम करता है। हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा सहयोगी। तो एक ही इंसान, रवि, दो अलग अलग बातचीत में दो बिल्कुल अलग इंसान बन गया। हाँ, एक डिफेंसिव और बंद और दूसरा खुला और क्रिएटिव। और ये सब दिमाग की केमिस्ट्री का खेल था। तो चलिए ऐसी केमिस्ट्री को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपनी बातचीत को डिजाइन कर सकते हैं ताकि डर की जगह भरोसा पैदा हो। ये बात मेरे लिए एक आहा मोमेंट जैसी है कि हर बातचीत के अलग अलग लेवल हो सकते हैं। मैं तो हमेशा सोचता था कि भाई बात तो बस बात होती है। ये 3 स्तर क्या हैं? देखिए, ग्लेजर बताती हैं कि ज्यादातर बातचीत 3 में से किसी एक स्तर पर होती है। पहला और सबसे बेसिक स्तर है लेवल 1, यानी ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल? हाँ, यहाँ सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान होता है। मीटिंग कितने बजे है, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, रिपोर्ट भेज दी। बिल्कुल, ये काम चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन इससे कोई गहरा कनेक्शन नहीं बनता। सही कहा, ये तो बस एक टू डू लिस्ट चेक करने जैसा है। काम हो गया पर कनेक्शन जीरो। तो फिर दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है लेवल 2, यानी पोजिशनल। यहाँ लोग अपनी बात मनवाने, अपना दृष्टिकोण रखने या दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी बहस में अपना पॉइंट साबित करना या किसी नेगोशिएशन में अपने लिए बेस्ट डील हासिल करना। ज्यादातर ऑफिस की बातचीत इसी लेवल पर होती है। लेकिन एक मिनट, क्या लेवल 2 की बातचीत हमेशा बुरी होती है? मेरा मतलब है कभी कभी आपको अपनी बात मनवाने की जरूरत भी तो पड़ती है, जैसे किसी सैलरी नेगोशिएशन में। ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये हमेशा बुरा नहीं होता। लेवल 2 जरूरी है, क्लैरिटी लाने के लिए, अपनी जरूरतों को सामने रखने के लिए। लेकिन अगर सारे रिश्ते सिर्फ इसी लेवल पर अटक जाएं, तो वहाँ कभी भी इनोवेशन या सच्ची टीम वर्क नहीं हो सकती। अच्छा। ये एक टूल है, जीने का तरीका नहीं। यहाँ समझौते होते हैं, लेकिन गहरा भरोसा नहीं बनता, क्योंकि हर कोई अपने एजेंडे पर फोकस कर रहा होता है। समझ गया। और तीसरा स्तर, जो सबसे शक्तिशाली बताया गया है, वो है लेवल 3, ट्रांसफॉर्मेशनल। यहाँ लक्ष्य जीतना या अपनी बात मनवाना नहीं होता, बल्कि मिलकर कुछ नया बनाना होता है। मिलकर कुछ नया बनाना? हाँ, यहाँ लोग एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ भरोसा, जिज्ञासा और आपसी सम्मान होता है। मतलब मेरा आइडिया या तुम्हारा आइडिया की जगह हमारा आइडिया ले लेता है। और यहीं पर असली इनोवेशन और सहयोग जन्म लेता है। तो रवि ने मीटिंग में कॉर्टिसोल का अनुभव करने के बाद
इन लेवल्स के बारे में पढ़ा हाँ, और उसने अपनी अगली बड़ी क्लाइंट मीटिंग में इसे आजमाने का फैसला किया। कहानी बताती है कि शुरुआत में मीटिंग पूरी तरह से लेवल 1 पर थी। हाँ, सिर्फ फैक्ट्स, डेडलाइंस, बजट, सब कुछ बहुत औपचारिक था। माहौल में कोई एनर्जी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। टीम बस यस सर और नोटेड कह रही थी। फिर बातचीत लेवल 2 पर आई, जहाँ रवि और क्लाइंट मिस्टर बख्शी दोनों अपनी अपनी उम्मीदें और सीमाएं बता रहे थे। एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी। ये भी एक जरूरी कदम था। हाँ, जरूरी था, लेकिन माहौल में अब भी एक तरह का तनाव था, एक खिंचाव था। लेकिन रवि ने महसूस किया कि बात आगे नहीं बढ़ रही है। तब उसे लेवल 3 याद आया और उसने एक बहुत ही अलग तरह का सवाल पूछा। उसने कहा, मिस्टर बख्शी, 1 मिनट के लिए बजट और डेडलाइन भूल जाते हैं। अगर आपके पास एक जादुई छड़ी होती तो आप इस प्रोजेक्ट को कैसा बनाना चाहेंगे? ये सवाल एक गेम चेंजर था। से हटाकर संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर किया और जवाब हैरान करने वाले थे। क्या कहा लोगों ने? लोगों ने कहा, हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने में मजा आए। हम एक टीम की तरह महसूस करना चाहते हैं, क्लाइंट और वेंडर की तरह नहीं। वाह! किसी ने कहा, हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिस पर हमें गर्व हो। उस एक सवाल ने पूरी मीटिंग का माहौल बदल दिया। तो डर और औपचारिकता की जगह भरोसा और सहयोग ने ले ली। एग्जैक्टली। ये लेवल 3 वाली बात सुनने में तो बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ऐसा करना ही नहीं जानते। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या हमारे सोर्सेज में कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी बताए गए हैं या ये सिर्फ थ्योरी है? हाँ, बिल्कुल है। और सबसे पहला टूल शायद सबसे आसान और सबसे मुश्किल भी है, कनेक्ट करने के लिए सुनना। मतलब लिसनिंग टू कनेक्ट, है ना? रवि की टीम में अदिति नाम की एक जूनियर थी जो बहुत परेशान और चुप रहने लगी थी। हाँ, उसे लग रहा था कि उसकी आइडियाज को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। और रवि का पहला रिएक्शन था कि वो उसे सलाह दे, उसे समाधान बताए, जो हम सबका होता है। हाँ, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने अदिति को अपने कैबिन में बुलाया, अपना फोन साइलेंट किया और बस एक बात कही, अदिति बताओ क्या चल रहा है। और फिर वो चुप हो गया। एग्जैक्टली। उसने अदिति को अपनी बात रखने के लिए एक सुरक्षित जगह दी। कोई सलाह नहीं दी, कोई समाधान नहीं दिया, बस अपना पूरा ध्यान लगाकर उसकी बात सुनी। और शायद अदिति को उस वक्त कोई सलाह चाहिए ही नहीं थी। बिल्कुल, उसे बस ये महसूस करना था कि उसकी बात सुनी और समझी जा रही है। इस एक बातचीत ने अदिति का आत्मविश्वास लौटा दिया। ये वाकई कनेक्ट करने के लिए सुनने की ताकत है। और दूसरा टूल, डबल क्लिकिंग। ये क्या है? देखिए, हमारा दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता, वो गूगल की तरह है। अच्छा। हाँ, कुछ भी अधूरा छोड़ो तो वो उसे अपने अंदाजे से भर देता है और वो ऑटो कंप्लीट अक्सर गड़बड़ होता है। मतलब हम धारणाएं बना लेते हैं। बिल्कुल। तो डबल क्लिकिंग का मतलब है कि जब कोई अस्पष्ट शब्द या वाक्य इस्तेमाल करे तो उस पर धारणा बनाने के बजाय और सवाल पूछकर गहराई में जाना। जैसे रवि की उसी क्लाइंट मीटिंग में हुआ था। मिस्टर बख्शी ने एक जगह कहा, बस ध्यान रहे, हमें अनावश्यक एक्सपेरिमेंट से बचना है। राइट। और ये सुनकर पूरी टीम के चेहरे उतर गए। सबने मान लिया कि क्लाइंट कुछ भी नया या क्रिएटिव नहीं चाहता। हाँ, हर किसी के दिमाग ने एक्सपेरिमेंट शब्द का अपना अपना मतलब निकाल लिया, शायद बजट कट या बोरिंग काम। लेकिन रवि ने धारणा बनाने के बजाय डबल क्लिक किया। उसने बहुत शांति से पूछा, मिस्टर बख्शी, क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं कि अनावश्यक एक्सपेरिमेंट से आपका क्या मतलब है, ताकि हम सब एक ही पेज पर हों? और तब जो जवाब मिला उसने सबको चौंका दिया। बिल्कुल। तब पता चला कि वो नए आइडियाज के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे। वो बस ये चाहते थे कि कोई भी क्रिएटिविटी ब्रांड की पहचान से जुड़ी हो, रैंडम ना हो। मतलब क्रिएटिविटी स्ट्रक्चर्ड हो, बिना सोचे समझे ना हो। एग्जैक्टली। इस एक सवाल ने न सिर्फ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर की, बल्कि टीम को क्रिएटिव होने के लिए क्लियर दिशा भी दे दी। इस एक सवाल ने शायद हफ्तों का रीवर्क और फ्रस्ट्रेशन बचा लिया। और तीसरा सिद्धांत, जो शायद इन सब का आधार है, वो है हर बातचीत में ये चुनना कि आप डर पैदा करना चाहते हैं या भरोसा। देखिए, हर बातचीत एक चौराहा है। एक रास्ता कॉर्टिसोल की तरफ जाता है, दूसरा ऑक्सीटोसिन की तरफ, और ये चुनाव हमारा होता है। रोहित का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है ना? हाँ, जो रवि का टीममेट था। एक बड़ी प्रेजेंटेशन से ठीक एक दिन पहले रोहित को परिवार में इमरजेंसी की वजह से अचानक छुट्टी लेनी पड़ी। रवि पर बहुत प्रेशर था। उसका पहला स्वाभाविक रिएक्शन गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन हो सकता था। वो कह सकता था, रोहित, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है, अब क्या होगा? और अगर वो ऐसा कहता तो रोहित के दिमाग में तुरंत कॉर्टिसोल का सैलाब आ जाता। उसे डर, शर्म और अपराध बोध महसूस होता। और टीम से उसका कनेक्शन भी कमजोर हो जाता। हमेशा के लिए।
लेकिन रवि ने एक पल का पॉज लिया। उसने दूसरा रास्ता चुना, भरोसे का रास्ता। उसने कहा, रोहित, परिवार पहले आता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। उस एक वाक्य ने रोहित के दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज किया। उसे राहत और सुरक्षा महसूस हुई और वो टीम के प्रति और भी ज्यादा वफादार हो गया। और जब वो वापस आया तो उसने दुगनी मेहनत से काम किया होगा। बिल्कुल। ये छोटे छोटे वाक्य, जैसे चलो इसे मिलकर देखते हैं, या मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, या तुम्हारा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, ये माहौल को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये न्यूरोकेमिकल ट्रिगर है जो या तो कनेक्शन बनाते हैं या उसे तोड़ते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है भी बातचीत सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि एक कला और विज्ञान है। ये रिश्तों, टीमों और यहाँ तक कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य तय करती है। अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो पहली और सबसे बड़ी सीख क्या होगी? मेरे हिसाब से सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख ये है कि हमारे शब्द सीधे दिमाग की केमिस्ट्री पर असर डालते हैं। हम अपनी बातों से कॉर्टिसोल यानी डर या ऑक्सीटोसिन यानी भरोसा में से किसी एक को ट्रिगर करते हैं। ये चुनाव हर बातचीत में हमारा होता है। हमारे शब्द सिर्फ कानों तक नहीं, दिमाग की केमिस्ट्री तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी सीख बातचीत के उन 3 स्तरों के बारे में है। हमें ये समझना होगा कि हम किस स्तर पर बात कर रहे हैं और क्या हम उसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ, हमें लेवल 1 जो कि सिर्फ जानकारी है और लेवल 2 जो अपनी बात मनवाना है, उससे आगे बढ़कर लेवल 3 की बातचीत करने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। मिलकर कुछ नया बनाने वाली बातचीत। सही। असली बदलाव वहीं से आता है। लेवल 3 की बातचीत के लिए जिज्ञासा, सम्मान और एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की जरूरत होती है, और यही माहौल इनोवेशन को जन्म देता है। और तीसरी और आखिरी सीख इन प्रैक्टिकल टूल्स का इस्तेमाल है जिनकी हमने बात की। निश्चित रूप से कनेक्ट करने के लिए सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। धारणा बनाने के बजाय डबल क्लिक करके स्पष्टता लाएं और हमेशा हर बातचीत में भरोसा पैदा करने का इरादा रखें, डर नहीं। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। अंत में जुडिथ ग्लेजर की बात याद आती है। उन्होंने कहा है, महानता का अगला स्तर हमारी संस्कृति की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जो रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और जो हमारी बातचीत की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, यह एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि एक कंपनी या एक टीम की सफलता उसकी बैलेंस शीट से नहीं, बल्कि उसकी बातचीत की क्वालिटी से शुरू होती है। ये कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक मूलभूत बिजनेस स्ट्रैटेजी है। शायद हमें अगली बार किससे बात करने से पहले बस एक पल रुककर ये सोचना चाहिए, मेरे शब्द सुनने वाले के कानों तक ही नहीं, बल्कि उसके दिमाग की केमिस्ट्री तक पहुंच रहे हैं। मैं कौन सा केमिकल ट्रिगर करना चाहता हूं? ये सोचना वाकई बहुत शक्तिशाली है। हमारी हर बातचीत किसी का दिन बनाने या बिगाड़ने का, तनाव कम करने का और कनेक्शन बनाने का एक मौका है। बिल्कुल, क्योंकि आखिर में दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं जो हमें बदल देती हैं, बिना डरे, बिना दिखावे के, बस दिल से दिल तक। ऐसे ही और शक्तिशाली किताबों की गहरी समझ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।